कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। और बच्चों, जैसे पिछली बार 70% कोर्स ही पढ़ने को रहता था, 30% कोरोना से कटा हुआ था, लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। जो छूटा हुआ था पिछली बार वो भी गवर्नमेंट इस बार जोड़ देगी। तो पूरा का पूरा 100% पढ़ना होगा। तो हम जो पेपर बड़ा है, जहाँ ज़्यादा लंबा है, वहीं से शुरू किए थे। सेकंड पेपर से पढ़ना शुरू करें, और जैसा कि कल बताए थे अप्रैल मई तक पढ़ाने दो सेकंड पेपर, फिर जून से जो है या मई बीच में 15 मई वगैरह से स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट पेपर का लेसन 1 2 3 से। उधर वाले लेसन न्यूमेरिकली स्ट्रांग है, थोड़ा सा जो है उनमें न्यूमेरिकल है, 40-40 50 न्यूमेरिकल है, तो ख़त्म होने में समय लगता है। तब तक इधर काफ़ी लेसन खींचे रहेंगे तो आपको याद उद करने में, तैयार करने में सहूलियत रहेगी। कल से पढ़ाना शुरू किए हैं। जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, बाकी पूरा तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, पूरा 1 घंटे जो पढ़ाए थे। और सीरियसली शुरू कर दीजिए, एक कॉपी बना लीजिए फेयर, यहीं पर फेयर किया करिए, घर पे फेयर करने की रिक्वायर्ड ना रहे, जिससे घर पे पढ़ाई हो, समय बचे। फेयर कॉपी यहीं बनाया करिए, धीरे धीरे लिखाएंगे, आराम से कंप्लीट होगा। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स या हिंदी में इसको बेटा प्रकाशिकी, यही पढ़ाना शुरू किए थे। इट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिक्स। ये जो है हमारे फिजिक्स की एक यूनिट है और लाइट से रिलेटेड है, इसी को पढ़ना शुरू किए थे। इससे संबंधित आप 5 लेसन पाओगे अपनी बुक में पढ़ने का। परावर्तन पाओगे, दर्पण से परावर्तन, गोली दर्पण का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस का अपवर्तक, पृष्ठों का अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन, और प्रकाशिक नेत्र आपका जो है, और प्रकाशिक यंत्र। ये इतना लेसन इसमें जो है आप पाओगे, माने 5 लेसन कुल मिला के हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। कल की क्लास में हमने समझाया था, आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारी फिजिक्स जिसे हम पढ़ते हैं, छोटी क्लास 11th में आपने इसकी डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा दी गई पढ़ा होगा। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरिंग, मिस्टर लॉर्ड केल्विन सेड। लॉर्ड केल्विन ने फिजिक्स की परिभाषा बनाई थी कि फिजिक्स माप तौल की विज्ञान होती है। फिजिक्स इज अ सच टाइप ऑफ साइंस। फिजिक्स एक ऐसी साइंस होती है जिसमें वस्तुओं की माप तौल की जाती है, माप तौल के लिए यंत्र बनाए जाते हैं, माप तौल की पद्धतियां बनाई जाती। शॉर्टकट में लॉर्ड केल्विन ने यही कह दिया था कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरिंग। भौतिक विज्ञान माप तौल की विज्ञान होती है। ऐसे ही आइंस्टीन ने भी फिजिक्स की अपनी डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि भौतिक विज्ञान एक ऐसी विज्ञान है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा तथा उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इट इज अ सच टाइप ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मास एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशंस आल्सो। ओके। और उसके बाद और भी तमाम साइंटिस्टों ने फिजिक्स की अलग अलग डेफिनेशन अपने अपने तरीके से दी है। हम लोग पुरानी डेफिनेशन फिजिक्स की जानते हैं कि फिजिक्स वर्ड PHYSICS is gained from physis, FUSIS. Word physis means nature. भौतिकी की अंग्रेजी फिजिक्स होती है, और फिजिक्स शब्द किस शब्द से मिलता है काजल बेटा? फ्यूसिस। फ्यूसिस ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है नेचर या प्रकृति। तो फिजिक्स की डेफिनेशन पुराने समय में बनी थी कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान होती है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। माने हम अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन, जैसे आंधी तूफान का आना, सूर्य ग्रहण चांद ग्रहण होना, या बारिश होना, या नदियों के जल का जो है कल कल बहते रहना, समुद्री जल का उठना गिरना,
कोहरा पड़ना, ओस पड़ना, ये जो भी घटनाएं हम अपने आसपास नेचर में देखते हैं, क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, इन सब बातों का पता लगाना, इनके बारे में सोचना, यही हमारी जो है फिजिक्स होती है। मीन्स फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट्स। माने भौतिक विज्ञान वह विज्ञान होती है जिसके अंतर्गत हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिर आपको 11th की क्लास में कल हम समझाए थे ये सब चीज़ें, थोड़ा नए बच्चे दिख रहे हो इसलिए रिवाइज कर दे रहे हैं, झटके में रिवाइज करें, कल बहुत डिटेल में समझाए थे कि ये सब चीज़ें आपने 11th में पढ़ा था। और फिजिक्स का क्षेत्र बड़ा व्यापक, बहुत बड़ा हो गया। तो जैसा कि आप जानते हो, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग उसको कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच। भौतिक विज्ञान की भी 2 शाखाएं बन गई हैं, माइक्रो फिजिक्स एंड मैक्रो फिजिक्स, सूक्ष्म भौतिकी और स्थूल भौतिकी। आपको समझाए थे कि जिस भौतिक विज्ञान में हम छोटे छोटे तथ्यों या छोटी छोटी घटनाओं का अध्ययन करें, वह हमारी माइक्रो फिजिक्स होती है, जिसकी ऑलरेडी 3 ब्रांचें थी, कल बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉन भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। माने जिस भौतिक विज्ञान में हम इलेक्ट्रॉन का वर्णन करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन करें, वो इलेक्ट्रॉन भौतिकी होती है, ठीक है। और जिस भौतिक विज्ञान में परमाणु और परमाणु संबंधित बातों का अध्ययन करें, परमाणु भौतिकी। और जिस भौतिक विज्ञान में हम लोग जो है न्यूक्लियर, नाभिक की संरचना, नाभिकीय स्ट्रक्चर का अध्ययन करें, वो हमारी नाभिकीय भौतिकी होती है। तो ये माइक्रो फिजिक्स की केवल 3 ब्रांचेस थी और अच्छे से इसके बारे में आप जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। लेकिन जो हमारी मैक्रो फिजिक्स थी, MACROPHYSICS, मतलब स्थूल भौतिकी, तो यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा थी जिसमें हम बड़ी बड़ी घटनाओं और बड़े बड़े तथ्यों, बड़ी बड़ी वस्तुओं, पिंडों का अध्ययन करते हैं। वह जो है भौतिकी हमारी स्थूल भौतिकी या जो है मैक्रो फिजिक्स कहलाती है। और आपको बताए थे कि इसकी अभी तक 100 से अधिक ब्रांचेज है, माने देयर आर सो मेनी ब्रांचेज ऑफ मैक्रो फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में स्थूल भौतिकी की कई सारी शाखाएं हैं और निरंतर खोजी भी जा रही हैं। जैसे साइंटिस्टों को कोई जो है ब्रांच समझ में आती है तो बना भी लेते हैं और अलग साइंटिस्ट बनाते हैं, उनके नाम के आधार पे उस ब्रांच का नाम भी पड़ जाता है। जैसे न्यूटन वगैरह ने एक जो है फिजिक्स खोजी थी, मैकेनिक्स, यांत्रिकी, तो वैसे ही अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग फिजिक्स खोज डाली है। तो ये जो मैक्रो फिजिक्स है इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे गतिकी, यांत्रिकी, कार्यकी, प्रकाश की, है ना, उष्मागतिकी, ऐसे ही माने काइनेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, बहुत सारी ब्रांचेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जिस तरह से ये जो हमारी स्थूल भौतिकी की कई सारी ब्रांचेज हैं, वैसे इसकी एक ब्रांच क्या होती है, प्रकाश की या ऑप्टिक्स। तो कल हम इसकी शॉर्ट में परिभाषा बताए थे कि यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, माने यह भी एक प्रकार की भौतिक विज्ञान है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड ऑप्टिकल इवेंट्स। माने आपको एक्सप्लेन किए थे, लिखाए थे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करें और प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन करें, वही विज्ञान हमारी प्रकाश की कहलाती है। माने जिस भौतिक विज्ञान में हम प्रकाश के बारे में पढ़ें, अध्ययन करें, स्टडी करें कि प्रकाश क्या है, इसके गुण क्या होते हैं, किस लिए ये हमारी लाइफ में जरूरी है, क्या इससे बन सकता है, हो सकता है, इन सब बातों का अध्ययन करें। और जो प्रकाश से रिलेटेड घटनाएं हो, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, मीन्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, इन सारी जो है चीजों का अध्ययन जिस भी फिजिक्स करें, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो क्या बताए थे बेटा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाशिक घटनाओं, परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि का अध्ययन करें, उसे ही हम जो है
ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी कहते हैं। इधर के लिए तो इसमें दो चीजों का अध्ययन होता है। तो पहली चीज किसका अध्ययन होता है? प्रकाश का, माने व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है इसका स्टडी करें, रिसर्च करें। और दूसरा बेटा प्रकाशिक घटनाओं, माने लाइट से रिलेटेड इवेंट्स, जैसे आपको बताए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कलर रिफ्लेक्शन, माने वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, बहुत सारी घटनाओं का स्टडी हम जिस भी फिजिक्स में करें वही हमारी ऑप्टिक्स है। देखो बेटा कल हमने एक्सप्लेन किया था, रिवाइज कर रहे हैं, याद हो जाना चाहिए अब, ठीक है। ये ऐसा पढ़ो जो भी पढ़ाए फिजिक्स क्लास में ही याद रहे। अब उसके बाद कल समझाना शुरू किए थे प्रकाश के बारे में। देखो बेटा प्रकाश, उष्मा तरंग, वेव, हीट और लाइट और इलेक्ट्रिक, चार टॉपिक ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंप्लीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन्हें डीपली समझना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में समझना चाहिए, जिससे आगे के कंप्लीशन एग्जाम में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सको। तो यहाँ देखो जरा, प्रकाश क्या है इसके बारे में कल भी समझाए थे कि व्हाट इज लाइट। हमने आपको बताया था बेटा कि इट इज द शॉर्ट नेम, ये संक्षिप्त नाम है। प्रकाशीय ऊर्जा को हम आम बोलचाल की भाषा में प्रकाश कह देते हैं, माने इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी। ओके बेटा, प्रकाशीय ऊर्जा को ही शॉर्ट में हम लोग जो है प्रकाश कह देते हैं, मींस पॉपुलर नेम ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी इज नोन एज लाइट। ओके, तो प्रकाशीय ऊर्जा को हम संक्षिप्त रूप में प्रकाश कह देते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम प्रकाश कह देते हैं। तो अब अगर हमें प्रकाश को डिफाइन करना है तो हमें किसे डिफाइन करना पड़ेगा? प्रकाशीय ऊर्जा को। ओके, तो अब बेटा इसमें ऊर्जा शब्द लगा है तो इसका मतलब ये ऊर्जा है, ऊर्जा या एनर्जी। आपको बेटा 11th की क्लास में और 9th की क्लास में ऊर्जा के बारे में टीचरों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वस्तुओं में कार्य करने की जो क्षमता होती है, स्टेमिना ऑफ वर्क डन इज नोन एज एनर्जी। वस्तुओं में कार्य करने की जो भी पावर, स्टेमिना या क्षमता होती है उसे ही हम एनर्जी कहते हैं। एक बात हो गई, वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, एक टॉपिक। फिर ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। मीन्स देयर आर सो मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, हीट एनर्जी इटीसी। ओके, तो ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। थर्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊर्जा का बनता है कि ऊर्जा को न हम नष्ट कर सकते हैं, नए ऊर्जा को हम बना सकते हैं। एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय ना कैन बी क्रिएटेड, ना उत्पन्न की जा सकती है ना ही बनाई जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे देखो बेटा काजल, तुम तो जानकार हो, जैसे जो है घरों के सामने खंभे लगे होते हैं सड़क पर, खंभों में वायर है, तो उन वायर्स में विद्युत ऊर्जा चल रही है। वायर्स आप अपने घर के अंदर लाते हो तो विद्युत ऊर्जा घर के अंदर लाते हो, तो हमारे वायर में विद्युत ऊर्जा आ रही है, तो कभी हम उससे पंखा चला लेते हैं, तो माने उस विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी बदल लेते हैं। कभी हम उसी विद्युत से हीटर चलाते हैं, तो हम उसी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और कभी उसी जो है ऊर्जा से हम एलईडी वगैरह चलाते हैं, तो हमारे प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से पा जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि विद्युत ऊर्जा ही ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई, विद्युत ऊर्जा ही प्रकाश ऊर्जा में बदल गई, विद्युत ऊर्जा ही यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ईटीसी, ऐसे ही। ठीक है, तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूपों में बदला जा सकता है। एक और बड़ी विशेष बात होती है ऊर्जा की कि दुनिया के समस्त जीवित, निर्जीव, सजीव जंतु सबको ऊर्जा केवल और केवल एक ही जगह से मिलती है। मीन्स सभी प्रकार के वस्तुओं को ऊर्जा केवल और केवल एक ही स्थान से, एक ही कारक से प्राप्त होती है, चाहे डायरेक्ट मिले या इनडायरेक्ट मिलती जो है केवल एक ही जगह से, जिसका नाम सूर्य है।
तो सूर्य ऊर्जा का इकलौता स्रोत है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, हेंस यू कैन से सन इज द फादर ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का इकलौता स्रोत है, इसलिए आप सूर्य को ऊर्जा का बाप बोल सकते हो। तो ऊर्जा के बारे में 4-5 टॉपिक बताए ना, क्या क्या बताए ध्यान से रखिए। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्लियर हो रहा है? पावर, स्टेमिना फॉर हिडन इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कई रूपों में होती है, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा जो है हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। सभी को ऊर्जा कहां से मिलती है? तो अब बच्चों, प्रकाशीय ऊर्जा, तो यह भी तो एक ऊर्जा है, हमें इसको समझाना है ना। बड़ा सिंपल तरीके से समझाए थे कल कि वह ऊर्जा जो स्वयं तो न दिखे लेकिन जो वस्तुओं को देखने में सहायक हो, माने जिस ऊर्जा की मदद से हम वस्तुओं को देख सके। जैसे यहाँ देखो, प्रकाश से तभी आप दिख रहे हो, हम दिख रहे हैं, कुर्सी बेंच मेज घर मकान सब दिख रहा है, अदरवाइज कुछ दिखता ही नहीं। तो जिस एनर्जी के द्वारा, जिस ऊर्जा के द्वारा वस्तुओं को देखा जा सके, such type of energy which is used for seeing objects, such type of energy which are used for seeing objects known as optical energy, उसे ही हम प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में बच्चे, कि जिस ऊर्जा के द्वारा वस्तुओं को देखा जाए वही ऊर्जा क्या कहलाती है? प्रकाशीय ऊर्जा कहलाती है। तो जिस ऊर्जा के द्वारा वस्तुओं को देखा जाए या वस्तुओं को देखने में जो ऊर्जा सहायक हो, उसे ही हम प्रकाशीय ऊर्जा या ऑप्टिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एक और इसकी परिभाषा बताए थे कल कि सूर्य के तल पर ऊर्जा जिस रूप में मिलती है, ऊर्जा का वही स्वरूप प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश कहलाता है। और आपको कल जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताए थे कि कभी कभी जो है कोई पूछे अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कि प्रकाश का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट, तो हमने आपको बताया था कि प्रकाश का मात्रक पूछ रहा है, इसका मतलब वो प्रकाशीय ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। और ऊर्जा कोई भी हो, सारी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। तो तुरंत आंसर देना कि प्रकाश का मात्रक जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। इधर क्लियर? यूनिट ऑफ प्रकाश इज न्यूटन मीटर या जूल। और ऐसे ही इसका डायमेंशन फार्मूला विनीत सूत्र पूछे तो ml2t-2 इज द आंसर। तो बच्चों, प्रकाश के संदर्भ में ये चीजें बताए थे, छोटी छोटी चीजें प्रकाश के बारे में और भी बताए थे। और जो है यहीं से स्टार्ट हो गया था हम लोगों का लेसन। जैसे बताए थे कि ये प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश है कहाँ? सूर्य के तल पर। आती कहाँ है? पृथ्वी पर। तो जिस रास्ते से, जिस पथ से आती है, उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। लिखकर परिभाषा बताए थे, प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की किरण कहलाता है। ट्रेवलिंग पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। ट्रेवलिंग पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। जैसे अगर कुछ इंग्लिश मीडियम बच्चे हो तो क्लास में जैसे बता रहे हैं समझते जाओ, उसके बाद जो है घर पे बैठो, थोड़ी मेहनत करो, वीडियो को पास कर करके देखो और इंग्लिश बोले रहते हैं, नोट्स बना सकते हो। ओके ना? तो क्या बोल रहे थे हम बेटा कि प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। माने ट्रेवलिंग पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। और प्रकाश की किरणों का समूह बीम ऑफ लाइट किरण पुंज कहलाता है। और कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा कि प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती हैं। फिगर दिखा के उन्हें जी बताए थे कि ऐसी सभी प्रकाश की किरणें जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, उन्हें हम अभिसारी किरणें माने कन्वर्जिंग रेज, ऑल द रे ऑफ लाइट which meets at a point are known as converging rays, उन्हें हम अभिसारी किरणें कहते हैं। और किसी एक बिंदु से निकलने वाली किरणें अपसारी किरणें या डाइवर्जिंग रेज कहलाती हैं।
और समझाए थे बच्चों कि प्रकाश की वे सभी किरणें जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो उन्हें हम पैरेलल रेज या समांतर किरणें कहते हैं। ठीक है बेटा, तो 3 प्रकार की प्रकाश की किरणें हुई थी। कल हम लोग यहीं तक समझे थे और आपको कहे थे कि अब जो है हम आपको प्रकाश के गुणधर्म, प्रकाश के जो है स्पेशलिटीज बताएंगे। तो कई सारी प्रकाश की जो है गुणधर्म या विशेषताएं हैं और आप सभी लोग एक एक मेरे साथ समझिए और अभी दिखा देंगे। ठीक है, थोड़ा बेसिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुनते जाइए समझते जाइए। हमेशा बेटा ध्यान से प्रकाश की विशेषताएं सभी लोग समझिए, उसके बाद जो है दिखा देंगे। कोई जो है बोलेगा नहीं, याद है समझो। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश की विशेषताएं। तो हम ढेर सारी विशेषताएं बता रहे हैं, थोड़ा सभी लोग ध्यान से सुनना क्योंकि मैं बहुत सारे चेहरों को देख रहा हूं और मैं खड़ा करा के पूछूंगा। ठीक है बेटा, तो देखो एक एक विशेषता समझो, मन से समझो, अच्छे से आएगा। प्रकाश की कई सारी विशेषताएं माने प्रकाश की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और जो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कि प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का संक्षिप्त नाम है, मीन्स लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पहला गुण क्या है बेटा कि प्रकाश एक प्रकार की, लाइट इज अ टाइप ऑफ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है which is used for seeing object, जो वस्तुओं को देखने में प्रयुक्त होती है, जो वस्तुओं को, हाँ ठीक है ना बेटा, वस्तुओं को देखने में प्रयुक्त होती है। समझते जाइएगा, मस्त समझाएंगे। 9th 10th में पढ़े होंगे लेकिन यहाँ याद हो जाएगा, ऐसा बताएंगे। इतना समझ में आया बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है वो जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है या यूज होती है। ठीक, प्रकाश जिस पथ से चलती है उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश द्वारा तय पथ क्या होता है बेटा? प्रकाश की किरण। उन्हें सब ध्यान देते रहना। अब यहाँ स्पेशल पॉइंट, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट पाथ, सीधे जो है पथ पर चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, माने इसका संचरण सीधी रेखा में होता है, सदैव सीधी रेखा में होता है। देखो बेटा ध्यान से, अगर अभी हम बांस के टुकड़े में बराबर ऊंचाई के, ठीक है, मान लो जो है 2-2 मीटर ऊंचाई के 10 बांस के टुकड़े ले लें और एक बांस का टुकड़ा यहाँ गाड़ दे, माने इतना ऊंचा हो गया, एक बांस टुकड़ा यहाँ गाड़ दिए, सब बराबर ऊंचाई पर गाड़ दिए, पूरा यहाँ से वहां तक 10-12 बांस के टुकड़े माने काफी ऊंचाई पर उठ गए हैं, सब गाड़े हैं। ठीक, मेरी बात समझो जिससे कभी भूलेगा नहीं। उसके बाद जो है आयताकार या वर्गाकार तख्ती का टुकड़ा लो 10-12 और सेम साइज का लो, ठीक है, सेम साइज का। पहले जो है जमीन पे आपने 10-12 क्या किया है, बांस के टुकड़े या कोई पिलर खड़े कर दिए, ओके। उसके बाद सभी पर हमने आपको बताया कि समान माप का आयताकार तख्ती का टुकड़ा लगा लो सभी पर। कोई डाउट बेटा? उन्हें से कोई दिक्कत? सब पर जो है एक यहाँ पर दफ्ती टुकड़ा ऐसे लगा है, एक दफ्ती टुकड़ा ऐसे, एक दफ्ती टुकड़ा ऐसे, सब एक सीध में लगे हैं, सभी जो है एक सीध में लगे हैं। अब सारे दफ्ती टुकड़े, जैसे एक टुकड़ा यहाँ है, फिर इसके पीछे एक है, फिर इसके पीछे एक है, ऐसे लगे। अब सभी दफ्ती टुकड़े में एक सीध में होल करो, बीचों बीच में होल कर दिए हम, ठीक है।
पहले वाले दप्तिक टुकड़े में होल, फिर उसी सीधे में दूसरे में होल, फिर तीसरे में होल, फिर चौथे, माने सारे टुकड़ों के होल एक सीध में रहेंगे। ठीक है। अब अगर बेटा कोई एक लड़का एकदम पहले वाले दप्तिक टुकड़े के होल के सामने टार्च मारे और हम एक लड़का एकदम अंतिम वाले दप्तिक टुकड़े के पास खड़ा करा दें, तो जब टार्च मारेगा तो उसका प्रकाश पहले वाले होल पर पड़ेगा और सारे होल एक सीध में है, तो सभी होल से होता हुआ प्रकाश एकदम आखिरी वाले सिरे पर बाहर निकलेगा, उसको दिखेगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि प्रकाश, अगर आप यही होल अलग अलग सीध में कर दो, पहले वाले दप्तिक टुकड़े में जो है बीचों बीच में, दूसरे वाले में यहाँ, तीसरे वाले में यहाँ, चौथे में यहाँ, माने अलग अलग सीध में कर दो, तो निश्चित तौर पे कुछ जो है जैसे 4-5 टुकड़ों तक तो दिखेगा, क्योंकि प्रकीर्णित तो प्रकाश दिखेगा इधर उधर भी करके, लेकिन 5-7 गत्ते के बाद अगर देखोगे तो आपको भले वहां से प्रकाश मारता रहेगा टार्च, आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा में होल नहीं है और प्रकाश बेचारा सीधी रेखा में चल पाता है, तो वो पहुंच नहीं पा रहा है अंतिम सिरे तक। ठीक है। तो इससे क्या साबित हुआ कि प्रकाश, हाँ, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। प्रकाश का संचरण सदैव सीधी रेखा में होता है। अब बच्चों, प्रकाश निर्वात में चलता है, माने प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम या सपोर्ट की रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, जैसे यहाँ जमीन है, जमीन से 4-5 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है, माने विभिन्न गैसें हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लेकिन उसके भी ऊपर चले जाओ तो कुछ भी नहीं है। वायुमंडल है जो हमारा, तो यहाँ माध्यम हो गए गैस है, लेकिन इसके ऊपर चले जाओ, वायुमंडल के ऊपर, तो कुछ भी नहीं है, और उसके बहुत ऊपर चाचा सूरज है। ठीक है। और सूरज चाचा प्रकाश, इसका मतलब जहां खाली प्लेस है, जहां कुछ नहीं है, जहां वायुमंडल नहीं है, वहां भी आता होगा, उसके बाद वायुमंडल को क्रॉस करता हुआ तब पृथ्वी पर पहुंचता। तो जब जो है जहां वायुमंडल नहीं है वहां प्रकाश आ जा रहा है, माने प्रकाश जो है निर्वात में चल सकता है। चलने के लिए किसी माध्यम की रिक्वायर्ड, तो प्रकाश निर्वात में संचरित होता है। लाइट कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम। प्रकाश निर्वात में संचरित होता है, चलता है। उन्हें समझ में आ गया? अब प्रकाश निर्वात में चलता है, लेकिन उसके बाद, निर्वात के बाद प्रकाश को क्या मिलता है? वायुमंडल, उसमें भी तो आ जाता है। तो प्रकाश का संचरण माध्यम में भी होता है, प्रकाश माध्यम में भी चल लेता है। और देखो, जो बल्ब बनती है, जो बल्ब पुराने जमाने में जो बल्ब होती थी, तो जो फिलामेंट होता था, तंतु, उसका प्रकाश बल्ब के बाहर आता था। आप अगर छोटी कक्षाओं पढ़े हो 9th-10th में बल्ब का वर्णन वगैरह, तो बोला जाता है बल्ब के भीतर निर्वात कर दिया जाता है, माने बल्ब के भीतर जो है कोई वायु वगैरह नहीं होती, वहां निर्वात करते हैं, या तो वायु रहती तो नाइट्रोजन वगैरह रहती है, तो बल्ब के भीतर निर्वात करते, वैक्यूम। तो देखो, बल्ब के अंदर वैक्यूम है, निर्वात है, लेकिन फिर भी प्रकाश बल्ब के बाहर आ रहा है, जिसका मतलब प्रकाश निर्वात में चल ले रहा है। ऐसा बता दे रहा हूं, कभी भूलेंगे नहीं उसमें, इसलिए सब उदाहरण दे रहा हूं। तो निर्वात से बल्ब के बाहर निकल के आ रहा है कि नहीं, माने प्रकाश निर्वात और चल लेता है, और बाहर जो है यहाँ हवा वगैरह है, माध्यम है, इसमें भी तो चल ले रहा है। तो प्रकाश बड़ा अजीबोगरीब जो है कारक है, बहुत वीआईपी चीज है। ये निर्वात में भी संचरित होता है और इसका संचरण माध्यम में भी होता है। बात समझ में आ रही है? वीआईपी चीज है, निर्वात में भी चलाओ चलेगा, माध्यम में भी चलाओ तो चलेगा। प्रकाश का जो है वेग बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत तेज चलता है। निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पाया गया है। ठीक है। प्रकाश दुनिया में सबसे तेज चलने वाली वस्तु है, इसकी स्पीड से कुछ नहीं चलती। 1 वर्ष में प्रकाश जितना दूर चला जाता है वह दूरी प्रकाश वर्ष होती है, और दुनिया में यह दूरी सबसे बड़ी दूरी मानी जाती है। हम लोग ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि की लंबाई या दूरियां प्रकाश वर्ष के पदों में ही ज्ञात करते हैं। तो प्रकाश सबसे तेज चलने वाली अभी तक की वस्तु है, इससे तेज चलने वाली कोई चीज मिली नहीं अभी तक।
तो अब यहाँ पर देखो जरा, प्रकाश का निर्वात में वेग बहुत अधिक होता है, लेकिन प्रकाश का माध्यम में वेग, कोई माध्यम रहे तो कम हो जाता है, इसी के लगभग में थोड़ा कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? प्रकाश के गुणों के बारे में बता रहे हैं, कुछ गुण आप जानते हो और कुछ गुण आपको नहीं मालूम। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, और जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश जिस पथ से चलता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश सदैव कैसे चलता है? और प्रकाश जो है कहाँ चलता है? वैक्यूम में भी चल लेता है, माध्यम में भी चल लेता है। वैक्यूम में उसकी चाल सबसे ज्यादा होती है और माध्यमों में जो है थोड़ा कम हो जाती है। अब बच्चों, जब प्रकाश जो है, अच्छा प्रकाश के बारे में बताया कि बहुत गजब की चीजें हैं, आगे इसके बारे में एक अलग चैप्टर है पढ़ने का। प्रकाश जो है ड्वेल नेचर दिखाता है, द्वितीय प्रकृति, माने ये कण भी है और ये तरंग भी है, दो दो चीजें दिखाता है। तो इसको डी ब्रॉगली खोजे थे, प्रकाश में ड्वेल नेचर होता है, लाइट हैज ड्वेल नेचर, प्रकाश में द्वितीय प्रकृति पाई जाती है। द्वितीय प्रकृति का मतलब बच्चों, ये तरंग भी होती है और ये कण भी होता है, डबल डबल नेचर है इसमें। द्वितीय प्रकृति का मतलब ये हुआ। इज दैट क्लियर? यहां ध्यान दो जरा। उसके बाद बच्चों, प्रकाश बिना माध्यम के चलता है और जो तरंगे बिना माध्यम के चलती हैं उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। आगे किसी लेसन में पढ़ाऊंगा और आप लोग तरंग में 11 में पढ़े होंगे, बताए होंगे हम। तो मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और बच्चों, एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, उन्होंने प्रूव किया कि लाइट शोज प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन, माने प्रकाश में ध्रुवण का गुण होता है और ध्रुवण का गुण एक विशेष प्रकार की तरंगे दिखाती हैं जिन्हें अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। और दुनिया में दो विशेष तरंगे पाई जाती है, ध्यान सुनिएगा। कई विशेष तरंगे? जब तरंग आपको पढ़ना होगा या पढ़ाया जाएगा तो तरंग के चैप्टर चाहे जिस क्लास में पढ़ोगे, दो ही तरंग के एग्जाम्पल पर पढ़ाई जाते हैं। जो है, एक ध्वनि तरंग के बारे में कुछ टॉपिक पढ़ाया जाता है, दूसरा प्रकाश तरंग के बारे में। माने हमको दुनिया में उदाहरण के रूप में दो ही तरंग मिलती ही है, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग। दोनों में एक विशेष अंतर मिस्टर हाइगेंस ने खोजा। उन्होंने पता लगाया कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्सल वेव। तो बस आपको तो यहाँ हमने बताया कि केवल ये जानना है प्रकाश के गुण क्या है। तो बस एक लाइन रट्टा मारो काजल जी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसे तरंगे होती है बेटा? ठीक है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ, हमने आपको बताया कि कुछ गुण ऐसे बताऊंगा जो आपने नहीं सुना होगा, तो यही सब है प्रकाश। और भाई कंपटीशन के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा भी समझा रहा हूं। बुक वगैरह में कुछ चीजें नहीं पाओगे जो मैं बता दूंगा। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसको उन्हें किसने खोजा था? हाइगेंस। प्रकाश कैसी तरंगे होती है बेटा? अब देखो कुछ गुण ऐसे बताने जा रहा हूं जो आप सुने हैं 9th की क्लास में। काजल जी कितने गुण समझ में आया के? देख क्या देखो क्या क्या बताया बेटा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में। फिर बताया बेटा कि प्रकाश जिस पथ से गति करता है, प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की। फिर बेटा बताया कि प्रकाश सदैव कैसे चलता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया कि भूलो ना। फिर उसके बाद प्रकाश कहाँ चल सकता है? निर्वात। आप जानते हो कि वायुमंडल के ऊपर कुछ भी नहीं है, उसके बहुत ऊपर सूरज चाचा है, तो वहां प्रकाश चलता है कि नहीं? माने लाइट कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम, प्रकाश जो है निर्वात में संचरित होता है। और प्रकाश माध्यम में भी चलता है, प्रकाश कैन ट्रेवल इन मीडियम आल्सो। और उसके बाद बेटा प्रकाश का निर्वात में चलने का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
और जो बहुत ज्यादा होता है। प्रकाश इसी वेग से अन्य माध्यमों में भी चलता है लेकिन थोड़ा घट जाता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग कम हो जाता है। जैसे सुष्मिता बता रही सर जी, जब हीरे में प्रकाश चलता है तो उसका वेग 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाता है। तो मतलब ऐसे ही अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग घट बढ़ जाता है। ठीक है बेटा। तो अब जो है उसके बाद बताए कि प्रकाश में ड्वेल नेचर, प्रकाश कण भी होता है, फोटॉनों के रूप में होता है और प्रकाश तरंगों के रूप में भी होता है। ठीक है। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, आल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक, आगे लेसन में डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई लेसन मिलेगा। तो यहाँ प्रकाश कैसी तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 गुण हुआ प्रकाश का। ठीक है। ये सब आपने कुछ इसमें 2-4 नए पाए होंगे। अब आपको ऐसे गुण बताने जा रहे हैं जो आप सुन रखे हैं, जिन्हें आप जानते हैं। तो DC पांडे जी ध्यान से सुनिएगा प्रकाश के गुणों के बारे में। उन्हें समझ आ रही बेटा? कठिन तो नहीं लग रहा है? ध्यान सुनो। देखो, प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट, जब किसी चिकने तल पर टकराती हैं तो टकरा के वापस लौट जाती हैं, है ना? तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। हालांकि ये जो घटनाएं प्रकाश दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ समझा रहा हूँ, आगे चैप्टर में अलग अलग चैप्टर में इन घटनाओं का डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, तो वहां हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ बस जानते रहे, इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा। तो प्रकाश में परावर्तन होता है। लाइट शोज रिफ्लेक्शन। क्या सेजल जी? लाइट शोज रिफ्लेक्शन। कैसे? इधर देखो, जैसे ये कोई कांच है, इसको हम एक तरफ से कलई कर दिए, ये दर्पण बन गया। आगे भी पढ़ाएंगे दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है। तो यहां देखो कांच है, दुनिया में सबसे ज्यादा चिकना तल कांच का माना गया है। और अगर उसका वन फेस जो है कलर्ड कर दो, कोटेड कर दो, तो उसे दर्पण कहते हैं। अब अगर प्रकाश की किरणें आकर इस पर ऐसे टकराएं, तो जैसे ही टकराएंगी तुरंत ये वापस लौट जाएंगी। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेसन में अभी इस घटना को अलग से डिटेल में बताएंगे। अभी तो प्रकाश के गुण में इसको बता रहे हैं। तो परिभाषा क्या बनी? प्रकाश की किरणों का चिकने तल पर टकराना, टकरा कर वापस लौट जाना, इज नोन एज प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओवर एनी मिरर और देन रिफ्लेक्टेड बाय दैट मिरर, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश की किरणों का चिकने तल पर टकराना, टकरा कर वापस लौट जाना, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो माने प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। गुण हो गया ना? अब बेटा अगर ये चिकने तल के बजाय जिगजैग जो है सरफेस होता, खुरदुरा तल, तो जब प्रकाश की किरणें इस पर टकराती ऐसे, तो टकरा कर ये बिखर जाती, छिटक जाती है, डिस्पर्स, बिखर जाता, डिस्पर्स हो जाती है। इस घटना को प्रकाश में रुक्ष परावर्तन, इसे जो है स्लाइडिंग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा? जिगजैग रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो प्रकाश में रुक्ष परावर्तन होता, याद हो गया? मतलब प्रकाश की किरणें जब खुरदुरे तल पर टकराती हैं तो टकराकर बिखर जाती हैं। इधर क्लियर? अब बेटा प्रकाश, अगर जैसे बहुत सारी घटनाएं हैं, ध्यान से देखते जाओ। अगर अभी जैसे यहाँ जल भरा हो, प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हो, इसको जाने का रास्ता यही है ना। लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं, हवा से जल में या हवा से कांच में, तो ये अपने रास्ते से भटक जाती है, रास्ता इनका जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर उधर हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो अब आगे एक चैप्टर है पूरा इसके बारे में, तो वहां हम डिटेल पढ़ाएंगे। बस यहाँ केवल घटना जानते रहो कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो आप शॉर्टकट में बोलोगे कि प्रकाश में अपवर्तन होता है। ठीक है? अभी जैसे कोई तिरछा किनारा हो, जैसे सुई हो, सुई की नोक हो, प्रकाश की किरण जब इस नोक से गुजरे, चुटाई जाती है,
माने लंगड़ा के चलने लगी। तो जब प्रकाश की किरणें नुकीले सिरे से गुजरती हैं तो थोड़ा झुक के चलने लगती है, माने वो आंशिक रूप से मुड़ जाती है। तो जब तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश की किरणें होकर गुजरती हैं तो वो आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस घटना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। हमको लग रहा है आप लोगों को लेट हो रहा है।